हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एंट्रेंस एग्जाम और डी फार्मा कोर्स और बी फार्मा कोर्स के लिए। जो भी बच्चे डी फार्मा और बी फार्मा का एंट्रेंस देने जा रहे हैं या उनका एग्जाम है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, किसी अन्य यूनिवर्सिटी के लिए अगर देने जा रहे हैं, या कोई सीयूटी का एग्जाम है और डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं, तो उनके लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक होने वाला है, जहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके पहले हम काफ़ी कोर्स के बारे में बात कर चुके हैं, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। बच्चों ने रिव्यू किया है, खुद रिव्यू किया है कि यहाँ से भैया क्वेश्चन आए हैं। तो कुछ हमने इस बी फार्मा डी फार्मा के कोर्स के लिए हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में, कि जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में। जो भी बच्चे बी फार्मा डी फार्मा की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका पेपर जो है बहुत काफ़ी नज़दीक में है, इसलिए लास्ट टाइम में आप कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ें जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सके। तो आज हम उन्हीं कुछ टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आप केमिस्ट्री से बी फार्मा कोर्स में केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, वहीं बॉटनी और जूलॉजी से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड 10 क्वेश्चन जो होता है जनरल साइंस से, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो 10 क्वेश्चन है वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिए हैं, जहाँ से आप पढ़कर वो 10 मार्क्स के लिए आपका तैयारी हो सकता है। वहीं जो 90 मार्क्स का क्वेश्चन है, 90 मार्क्स जो है 90 क्वेश्चन के लिए हमने आज के कुछ वीडियो में बताया है। यदि आप इन टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो पाएगा। इतना अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे, जहाँ से आपका एक आसानी से कट ऑफ जो है क्लियर कर पाएँ। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका हिंदी होता है परमाणु संरचना। केमिस्ट्री से है, केमिस्ट्री पहले हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, फिर वहीं बायोलॉजी से देखेंगे। बायोलॉजी में आपका जूलॉजी बॉटनी दोनों आ जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछाएंगे? इसमें आपके आते हैं सारे एलिमेंट आते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनका खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन खोज किसने किया था। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वहीं आपको बता दें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो भी आपके इससे आपको रिवाइज करेंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से एटॉमिक संरचना जो भी चीज़ें आती हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो सारे क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, केमिकल एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज जो होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इससे बहुत सारी चीज़ केमिकल चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज। कोई भी चीज़ जैसे कागज़ का जलना क्या कहलाता है? केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। पेड़ का कटना क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। ऐसे से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ से इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं ये भी पूछा था कि कौन सा एलिमेंट जो है हमारे यूनिवर्स में बहुत सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज से आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको इसके लिए रेडी रहना होगा। आगे आते हैं मेटल और नॉन मेटल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपको क्वेश्चन 100% बनने का चांस है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन थे हैं? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जैसे पोटेशियम। सबसे आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। उसके बाद सोडियम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज है, उसको आप जरूर पढ़ के जाएँ। हाँ, इसी में कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे किस एलिमेंट का कौन सा मेटल, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहीं किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी लोहे का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ऐसे कौन सा जो है नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉनिक वो सुचालक गुड कंडक्टर होता है, कौन सा नॉन मेटल है जो बहुत हार्ड होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। तो मेटल और नॉन मेटल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मेटल नॉन मेटल से सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज करके जाएंगे, जिससे आप इससे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएं। आज आगे बढ़ते हैं, एसिड बेस साल्ट। ये भी आपके केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं, एकदम 100% चांस है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे बने हुए सोल्यूशन, इसमें एसिड कौन होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, इससे बने हुए सोल्यूशन। जब एसिड बेस मिलता है तो क्या बनता है, आपको पता है चाहिए। एसिड बेस जब मिलता है तो सॉल्ट बनता है। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
वहीं आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आईपीएससी नोमेनक्लेचर, आपका नाम पूछ सकता है, कोई भी ऐसे सोल्यूशन हो गया उसका आईपीएससी पूछ सकता है, उसका नोमेनक्लेचर कर सकता है। वहीं फार्मूला, फार्मूला से 100% क्वेश्चन आपको बनने का चांस है, इससे 100%, जैसे किस किस का, जैसे कुछ फार्मूला, चूना का फार्मूला क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज हैं जो हैं जिन्हें आपको तैयार करना ही होगा। बेकिंग बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, वहीं अन्य ऐसे कई सारे फार्मूला है जहाँ के आपके सूत्र हैं जो आपको सोल्यूशन है उनके आपके फार्मूला आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी है इससे क्वेश्चन आपको आएंगे। कुछ रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनके लिए भी आपको तैयार होना होगा। आगे बढ़ते हैं, पीएच वैल्यू, ये एक बहुत छोटा टॉपिक है। पीएच वैल्यू आपके कौन से सोल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होता है, जैसे वाटर का पीएच वैल्यू क्या है, 7 से ऊपर, पीएच वैल्यू आपको 7 से नीचे है तो क्या होगा, 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारे केमिस्ट्री से बन सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक अगर कुछ आप पढ़ लेते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं कुछ टॉपिक से बनकर आएंगे, इसलिए आपको तैयार रखना होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो ये रहा केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें आप पढ़कर आसानी से आप केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन मार्क्स जो है क्वेश्चन इन्हीं कुछ टॉपिक से आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी से आपको बता दें, बायोलॉजी से कुछ, बायोलॉजी में आपको बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन इससे आएंगे, वहीं 30 क्वेश्चन इससे आएंगे। 30 क्वेश्चन जूलॉजी से, 30 क्वेश्चन बॉटनी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी की उपशाखाएं। इसमें आपको देखते हैं बायोलॉजी की उपशाखाएं से बायोलॉजी में कौन कौन सी उपशाखाएं होती हैं। बायोलॉजी आपका एक ब्रॉड कंसेप्ट, ब्रॉड है, एक सर्कल है बायोलॉजी, उसमें कई सारे आपकी उपशाखाएं हैं। जैसे जूलॉजी भी आपकी बायोलॉजी शाखाएं हैं। तो जूलॉजी का मतलब क्या होता है, इसको आपको दें, जैसे विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन जो होता है जूलॉजी कहलाता है। इससे आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, पेडोलॉजी किसे कहते हैं। पेडोलॉजी मतलब मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन, मतलब मिट्टी से जो भी चीजें, मिट्टी के बारे में जो भी चीज जानकारी प्राप्त होती है उसे हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। इथियोलॉजी, बाइनोमिक्स एंड इंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन कहता है इंटोमोलॉजी। इसलिए वीरोलॉजी, विषाणुओं का वायरस अध्ययन, जो भी अध्ययन होता है इसको कहते हैं। पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों, कारणों का अध्ययन। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसका गारंटी है इसे आपको। ऐसे एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। तो जितने भी चीजें ये आपका स्टडी होती है, कौन कौन से बायोलॉजी में उपशाखाएं होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। वहीं कुछ इसमें शब्दावली उत्पाद है, प्रमुख शब्दावली एवं संबंधित उत्पाद, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन कौन कैसे मिल सकते हैं, जैसे आपको एपीकल्चर किसे कहते हैं, एपीकल्चर क्या होता है, ठीक है। एपीकल्चर, पीसीकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, ये सबको क्या कहते हैं, किसके लिए उत्पादन के लिए होता है। हॉर्टिकल्चर, फूलों और फलों को, सब्जियों के मसालों की खेती को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो ये सारे उत्पाद आपको क्वेश्चन को देखने को मिल सकते हैं। सेल कोशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस 100% है। कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको तैयार करके जाना है, जिससे आप क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएं। जैसे मृत कोशिका का खोज किसने किया था, सेल कोशिका का किया था, हमारे शरीर में कोशिकाएं किस तरह से उत्पन्न होती हैं, कैसे बनती हैं, कब उसका डेट होता है। ब्लड से भी लीजिए, हाँ एक इम्पॉर्टेंट इसमें कोशिका में आप ध्यान पढ़ लेंगे कि ब्लड में चीज क्या है, कौन कौन से जो है ब्लड जो होते हैं, उनका जो है कहाँ उसका शुरुआत होता है, ब्लड का कैसे निर्माण होता है, कितने दिन तक रहते हैं, कहाँ उसका अंत होता है। तो ये सारे क्वेश्चन ब्लड से रिलेटेड भी आपको पढ़कर जाना होगा, ब्लड से भी रिलेटेड आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वहीं आगे बढ़ते हैं, कंकाल, मांसपेशियां, तंत्र, ठीक है। कंकाल, मांस, जितने भी हमारे बॉडी में जो भी कंकाल तंत्र हैं, हड्डियां हैं, सारी चीजें में, यहाँ से भी आपको मांसपेशियां हैं, कौन सी हड्डी कौन छोटी बड़ी होती है, कौन सी बड़ी होती है, हमारे शरीर किस पार्ट को, कौन सी सारी बड़ी होती है, कहाँ सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पाचन तंत्रिका एंड तंत्र। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन, जो भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस 100% होता है। हर एक पेपर में आपके, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस होता ही होता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन, ये यहाँ से आपको गारंटी है 100% क्वेश्चन आएंगे।
विटामिन एवं पोषण, विटामिन मतलब विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ से क्वेश्चन गारंटी है बनने का चांस है, आएंगे ही आएंगे। कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है, कौन जल में घुलनशील होता है, कौन कौन से विटामिन होते हैं, उसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपके विटामिन से देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको विटामिन जो है 100% आपको रिवीजन करके जाना है। आगे बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से बॉटनी आपको ध्यान से देखना होगा, बॉटनी इसका यहाँ से चालू होता है। अभी तक हमने देखा है कि वो जूलॉजिस्ट था, अभी यहाँ से क्या होता है बॉटनी। बॉटनी देखते प्रकाश संश्लेषण, जो भी हमारा प्रकाश फोटोसिंथेसिस से है रिलेटेड है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऐसे को पौधे का निर्माण कैसे, कैसे वो फूल पत्ती कैसे वो अपना वो बनाते हैं, फूड बनाते हैं, कैसे उसका प्रोसेस होता है, कुछ जो होते हैं ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको इस तैयार रखना होगा। प्लांट्स भी आपके जितने भी क्वेश्चन प्लांट से बनने होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, इसलिए आपको प्लांट से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसे आपको पढ़कर जाएं, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएं। आगे बढ़ते हैं रोग एवं उपचार, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो भी प्लांट में हमारे उसके रोग बनते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, कौन से प्लांट में होते हैं, किस प्लांट में कौन रोग बनता है, जैसे गेहूं के में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, धान में कौन सा होता है, वहीं अन्य ऐसे कई सारे पौधे होते हैं जहाँ जिसमें जो है रोग उत्पन्न होते हैं, तो उसमें कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, और इसमें जो है इसका उपचार क्या है ये भी आपको रिवाइज करके जाना। जैसे निम्नलिखित कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, आपके ऑप्शन में है स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। कीट मतलब कोई भी कीट हो गया, कोई भी मैं छोटा हो गया तो उसे, तो आपको पता है स्कर्वी आपको कैसे होता है, निमोनिया एंड दमा डेंगू, तो आपको ध्यान में रखना कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये है रोग और उपचार से रिलेटेड। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहा हमारे बॉटनी जूलॉजी से रहा, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको रिवाइज, इन टॉपिक को आपको रिवाइज करके जाना है, जहाँ से आपके क्वेश्चन आए और आप आसानी से उसको सॉल्व कर जाएं। तो इन टॉपिक को पढ़कर आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, तो आप इनको रिविजन करके जरूर जाइए। काफ़ी बच्चों का डिमांड भी था कि भैया इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएं, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट, इन्हें आप पढ़कर जाइए और आसानी से आप कहाँ जो भी जिनका भी एग्जाम हो चुका है या आने वाला एग्जाम है या एग्जाम हो जाएगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि पेपर लेवल कैसा था, कुछ क्वेश्चन को भी बताएंगे। इन्हीं आधार पर हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि इस साल कट ऑफ क्या होने वाला है। अभी तक हमने कुछ आउट कोर्सेज के बारे में बात किया है जिनके हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, तो इसलिए आप ज़रूर कमेंट करें और क्या चीज़ पूछना चाहते हैं, कुछ छूटा हुआ है तो भी पूछना चाहते हैं। हाँ, आपको एक भी चीज़ और बता दें कि ये हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक बात किया है, लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ ऐसे जो आपको लग रहा हुआ तो उसको भी आप रिवीजन करके ज़रूर जाएँ। कुछ चीज़ छूट गया है, वैसे बहुत लेंदी आपको जानना चाहिए कि जूलॉजी बॉटनी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसे बहुत एक ब्रॉड कंसेप्ट है, तो इसलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। कुछ अन्य टॉपिक से भी आपको रिवीजन करके जाना होगा, जहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो उसको भी आप सॉल्व कर जाएं और अच्छा मार्क्स गेन कर पाएँ। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, तो तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हाँ, और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।